हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा के मंगलम जीके क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। ठीक, आज का हम लोगों का क्लास 8 बजे से प्रारंभ हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस का पहला क्वेश्चन। नाउ पहला क्वेश्चन क्या है? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी सुसीम, ऑप्शन डी दशरथ। बोलिए इन चारों में से कौन सा जवाब होगा? नाउ जिन लोगों का जवाब आपका कौन सा जवाब ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। सम्राट अशोक किसके अधिकारी थे? उत्तराधिकारी थे बिंदुसार के। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम लोग। नाउ अगला क्वेश्चन है, बोला गया है भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी राज्यपाल। बोलिए कौन सा जवाब होगा? तो इसका जवाब जिन लोगों का ऑप्शन ए प्रधानमंत्री है वो बिल्कुल सही है। नाउ चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि एक तरंग जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेव की आवृत्ति, इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ पर क्या असर होता है? ठीक है, ए नंबर ऑप्शंस में लिखा गया है, यह बढ़ जाता है, ऑप्शन बी यह घट जाता है, ऑप्शन सी यह एक समान रहता है, ऑप्शन डी दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। बोलिए क्वेश्चन 3 का जवाब क्या होगा? तो जिन लोगों का जवाब ऑप्शन बी या घट जाता है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, नाउ अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? 4 नंबर में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? एक नंबर राजा कुलोशुंगा, ऑप्शन बी नरसिंह देव प्रथम, ऑप्शन सी विष्णु गोपा, ऑप्शन डी महिपाल। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है? तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन बी नरसिंह देव प्रथम है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। नाउ अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। बोला गया क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? स्मारक किसका नहीं है? ऑप्शन ए बीबी का मकबरा, ऑप्शन बी ताजमहल, ऑप्शन सी चार मीनार, ऑप्शन डी इत्माद उद दौला। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है? तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन सी चार मीनार है वो बिल्कुल सही है। बाकी चार मीनार को छोड़कर सभी किसी मृत का मकबरा है। ठीक है, नाउ अगली क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चंस में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? ठीक है, ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी एंथ्रोपोड्स, ऑप्शन सी एकाइनोडर्म्स, ऑप्शन डी एनिलिड्स। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है? तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन ए प्रोटोजोआ है वो बिल्कुल सही है। नाउ चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या लिखा गया है? पेनिसिलिन का आविष्कारक किसने किया? ठीक है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? एक नंबर इयान फ्लेमिंग, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी स्टीफन हॉकिंस, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है? तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है वो बिल्कुल सही है। इसका जवाब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस बोला गया है हम लोगों का, बोला गया भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1949 में, ऑप्शन बी 1951 में,
ऑप्शन सी 1953 में, ऑप्शन डी 1952 में। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है? नाउ जिनका जवाब ऑप्शन बी 1951 है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं अगली क्वेश्चंस की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 9, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत में किस भाग में हुआ? ठीक है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है? तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया है? किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन सी भागीरथी, ऑप्शन डी दामोदर। बोलिए इन चारों में से कौन सा जवाब है? तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन डी दामोदर है वो बिल्कुल सही है। दामोदर को ही बंगाल का शोक नदी के नाम से जाना जाता था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन बोला गया है, थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए गैलीलियो गैलीली, ऑप्शन बी कोपरनिकस, ऑप्शन सी आइजैक न्यूटन, ऑप्शन डी जे केपलर। बोलिए इसका जवाब क्या होगा? नाउ तो जिन लोगों का जवाब ऑप्शन ए गैलीलियो गैलीली है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगली क्वेश्चंस की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा गया है, एक डेकालीटर कितना होता है? ऑप्शन ए 10 किलोलीटर, ऑप्शन बी 10 लीटर, ऑप्शन सी 100 लीटर, ऑप्शन डी 10 सेंटीमीटर। तो बोलिए इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब बोलिए। तो इसका जवाब जिन लोगों का एक डेकालीटर बराबर कितना होता है? 10 लीटर्स के बराबर होता है। तो जिन लोगों का जवाब ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है 13 में, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? ऑप्शन ए बुलबुल, ऑप्शन बी चेतक, ऑप्शन सी हाईगिब, ऑप्शन डी बादल। बोलिए इन चारों में से कौन सा जवाब है? तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन बी चेतक है वो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया है 14 में, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन बी तैराकी, ऑप्शन सी भार उठाना, ऑप्शन डी व्यायाम। तो बोलिए इन चारों में कौन सा होगा कर्णम मल्लेश्वरी के खेल से संबंधित? तो जिन लोगों का जवाब ऑप्शन सी भार उठाना है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहा गया है? रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1919। बोलिए इसका जवाब क्या होगा? तो नाउ तो जिन लोगों का जवाब ऑप्शन डी 1919 है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है 16 में, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? ठीक है, कौन सा था? ऑप्शन ए लूना 2, ऑप्शन बी लूना 10, ऑप्शन सी अपोलो 10, ऑप्शन डी अपोलो 11। बोले इन चारों में कौन सा जवाब है? तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शंस बी लूना 10 है वो बिल्कुल सही है। चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। बोला गया है क्या, किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए माइक टाइसन, ऑप्शन बी मोहम्मद अली, ऑप्शन सी इवेंडर हॉलीफील्ड, ऑप्शन डी जो लुइस। बोले इन चारों में कौन सा जवाब है? तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन सी इवेंडर हॉलीफील्ड है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोला गया है, कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला? ऑप्शन ए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, ऑप्शन सी इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया और भारत। बोले इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही है? तो इन चारों में जिनका ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा है वो बिल्कुल ही सही है। ना चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? बोला गया भारत में थार रेगिस्तान, भारत नहीं, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए गोबी, ऑप्शन बी चलिस्तान, ऑप्शन सी सुक्कुन, ऑप्शन डी मीरपुर। बोले इन चारों में कौन सा जवाब होगा? तो इन चारों में जिनका जवाब चौलिस्तान है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 नंबर में बोला गया प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों से सुरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन ए नृ विज्ञान, जिसको कहते हैं इंग्लिश में एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन बी पुरातत्व विज्ञान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग आर्कियोलॉजी, ऑप्शन सी जीवाश्म विज्ञान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग पैलियोंटोलॉजी, ऑप्शन डी औषध विज्ञान, जिसे हम लोग कहते हैं फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो बताइए इन चारों में कौन सा जवाब सही होगा? तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर सी जीवाश्म विज्ञान है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं अगली क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन बोला गया है क्या, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? ए नंबर में लिखा गया है प्रोपेन, बी नंबर में लिखा गया है इथेनॉल, सी नंबर में लिखा गया है आपका मीथेन और डी नंबर में लिखा गया है आपका ब्यूटेन। बोले इन चारों में कौन सा जवाब है? तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर सी है मीथेन वो बिल्कुल ही सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है 22, बोला गया है ब्रिक्स में अक्षर बी किस देश को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी बेल्जियम, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी बहरीन। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब होगा? तो नाउ इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर सी है ब्राजील वो बिल्कुल ही सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 23 में देखेंगे क्या कहता है। बोला गया है साइप्रस की राजधानी कौन सी है? एक नंबर निकोसिया, बी ऑप्शंस पॉलिस, सी लामाका, डी आरादिपो। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है? तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन ए निकोसिया है वो बिल्कुल ही सही है। तो साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोसिया। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगली क्वेश्चंस की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन में लिखा गया है धमनियां, इंग्लिश में जिसको कहते हैं आर्टरीज, रक्त का वाहन करती है जो कि भरी होती है। वो किसी से भरी होगी? ऑप्शन ए
ऑक्सीजन्स, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी टॉक्सिन, ऑप्शन डी आपका लिपिड्स। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है? तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन है वो बिल्कुल ही सही है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन प्रस्तुत किया जाए। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया अरुणा आसफ अली को कहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? ऑप्शन ए, ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ऑप्शन टी स्वराज आंदोलन के दौरान, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब होगा? तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 26, वास्को डी गामा भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1492, ऑप्शन बी 1498, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1857। बोलिए इन चारों में क्या जवाब है? तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शंस बी 1498 है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 27 में मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। बोलिए क्या जवाब होगा इसका? तो इसका जवाब जिन लोगों का ऑप्शन बी 2 है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन बोला गया है 28 में, देखेंगे बोला गया है दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहां पर पाया जा सकता है? ठीक है, ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी अमृतसर। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है? तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन ए श्रीलंका है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है 29 में बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब होगा? तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन ए महाराष्ट्र है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, सॉरी, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? बोला गया भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए वीर सावरकर, ऑप्शन बी सुब्रमण्यम भारती, ऑप्शन सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो बोलिए करो और मरो का नारा किसने दिया था? तो जिनका जवाब आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है महात्मा गांधी वो बिल्कुल ही सही है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोला गया है 31 में बोला गया हमारी आंखों में लेंस का काम है, क्या काम है? ऑप्शन ए आंखों को ढकना, ऑप्शन बी मस्तिष्क को छवियों के संदेश भेजना, ऑप्शन सी आंखों की फोकस दूरी को बदलना, ऑप्शन डी चोट से आंखों की सुरक्षा करना। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है? तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर सी आंखों की फोकस दूरी को बदलना है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 32 में सबसे छोटा महाद्वीपीय कौन सा है? 1 नंबर में ऑस्ट्रेलिया, बी अंटार्कटिका, सी अफ्रीका,
डी दक्षिण अमेरिका। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है? तो इन चारों में जिनका जवाब ऑस्ट्रेलिया ए नंबर है वो बिल्कुल ही सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया है 33 में, विश्व क्षय रोग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टीबी दिवस कब मनाया जाता है? टीबी बीमारी जो होती है, ए नंबर 24 मार्च, बी नंबर 28 मार्च, सी नंबर 24 मई, डी नंबर आपका 28 मई। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है? तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर ए 24 मार्च है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोला गया है, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व का परमाणु भार की तुलना की जाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है? तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन्स है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, आगे भी देखा जाए तो आज हम लोग का 34 क्वेश्चंस हुआ। ठीक है, तो प्रत्येक दिन लगभग 35 से लेकर के 30 से 35 क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। ठीक है, नाउ तो प्रत्येक दिन आप लोगों को पहले ही सूचित किया जा चुका है कि हमारी क्लास 8 बजे प्रत्येक दिन सुबह में आयोजित होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। तो हमारा ये क्लास अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें। ठीक है, तो हमारी अगली कक्षा अगले दिन सुबह 8 बजे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।